क्लाउड स्किल्स एआई में वन ऑफ द वेरी पावरफुल कैपेबिलिटी है। और अगर आप उसको यूज़ करना जानते हो तब आप उसकी मैक्सिमम आउटपुट भी एंजॉय करोगे और आप दूसरों से कंपटीशन में एआई में आगे भी रहोगे। सो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि पहले तो क्लाउड स्किल होता क्या है, दूसरा पॉइंट क्या किस तरह से अपना खुद का क्लाउड स्किल क्रिएट कर सकते हो, तीसरा कि किस तरह से आप सिक्योरली क्लाउड स्किल्स का यूज़ करोगे कि जिससे वो आपका डेटा डैमेज ना करे या फिर आपका किसी भी प्रकार का आउटपुट डैमेज ना करे। और चौथा है कि मैं आप लोगों को 3 स्किल्स यूज़ करके दिखाऊँगा कि जिससे मैं मैक्सिमम आउटपुट क्लाउड का एन्जॉय करता हूँ। हाँ, तो स्किल होता क्या है? सो स्किल इज़ स्किल डॉट एमडी फाइल इन द क्लाउड। उसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, वही क्लाउड जो है वो फॉलो करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। अब देखते हैं क्लाउड की विंडो के अंदर कि बेसिकली स्किल क्या होता है, किस तरह से उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। क्लाउड के अंदर हमको कस्टमाइज करके एक टैब दिखेगी, उसके अंदर हमको जाना है। वहां पे आप देख पाओगे स्किल्स, यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है, राइट। आपने अगर पहले से बहुत सारे स्किल्स लोडेड करके रखे तो वो आपको यहाँ पे दिखेंगे, जैसे कि मैंने 3 स्किल्स ऐड किए तो वो वहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। अब आपको कोई नया स्किल ऐड करना है या एडिट करना है, देन यू हैव टू गो हियर। सो यहाँ पे मैं क्लाउड का यूज़ करके एक नया स्किल क्रिएट कर सकता हूँ जो हम आगे देखेंगे। मैं खुद का कस्टम स्किल भी क्रिएट कर सकता हूँ बाई राइटिंग ऑल द इंस्ट्रक्शन एंड ऑल। और मैं यहाँ से स्किल्स को अपलोड भी कर सकता हूँ। अब क्लाउड के अंदर क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट पहले से बहुत सारे स्किल्स लोडेड है, जैसे कि ये पूरा लिस्ट है जो एंट्रोपिक ने हमारे लिए डिज़ाइन करके रखे हैं। जैसे कि स्किल क्रिएटर वो उनका खुद का ही है, इसका यूज़ करके हम लोग नया स्किल भी क्रिएट कर सकते हैं। ये हम आगे देखेंगे किस तरह से होगा। अब आप जैसे ये फाइल ओपन करोगे आप देखोगे कि स्किल डॉट एम डी फाइल है यहाँ पे। अब स्किल डॉट एम डी फाइल होती कि इसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। बेसिकली आप देख सकते हो कि किस तरह से इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। एम डी फाइल मतलब कि मार्कडाउन फाइल होता है जिसके अंदर आप सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो। तो ये एक एम डी फाइल है, इसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी हुई है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे पाइथन फाइल है, डॉट पी वाई रेक्टेबल फाइल्स है। तो इसका क्या यूज होगा? सो स्किल और एमडी फाइल के अंदर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा कि भाई इस केस के अंदर आपको पाइथन की स्क्रिप्ट रन करनी है और उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही वो टास्क एग्जीक्यूट करेगा। सो क्लाउड खुद स्किल और एमडी फाइल के यूज करके हुए खुद डिसीजन मेक करेगा कि भाई मुझे कब पाइथन की इस फाइल को रन करना है, कब एचटीएमएल फाइल को रन करना है। तो अब हमें स्किल क्रिएट करना है, तो मुझे जाना पड़ेगा ऐड वाले ऑप्शन में। वहां पे है लाइक क्रिएट विद क्लाउड। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ जाएगी लेट्स क्रिएट अ स्किल टुगेदर यूजिंग स्किल क्रिएटर। ये वाला जो था स्किल क्रिएटर, वो जो हमने देखा अभी पीछे जो क्लाउड ने पहले से मैं प्री डिफाइंड स्किल क्रिएटर दिया है एक स्किल, वही लोड होके आया है, राइट। सो इसके साथ अब मुझे सिर्फ लिखना है कि यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटर में अगर बना रहा हूँ तो मैं उसको बोल दूंगा कि भाई क्रिएट एक स्किल फॉर पिज्ज़ा रेसिपी यूट्यूब वीडियो, ठीक है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। अब वो रीड कर रहा है स्किल क्रिएटर, जो स्किल ऑलरेडी उन्होंने लाइक क्लाउड ने में दिया उसको रीड कर रहा है बेसिकली। अब बेसिकली स्किल फाइल्स के अंदर कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे जिसका हमें आंसर देना है, उसके अकॉर्डिंग वो स्किल क्रिएट करेगा। हाँ, तो सारे आंसर्स देने के बाद वो अपनी हम लोग के लिए स्किल डॉट एमडी फाइल क्रिएट करेगा क्लाउड, जो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मुझे इस एमडी फाइल को सेव करना है, देन आई कैन सेव ऑल्सो फ्रॉम हियर। तो वो ऐड हो जाएगा इस वाली टैब के अंदर जहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा था कि स्किल सारे लोडेड हुए थे, तो वहाँ पे वो सीधा इसको ऐड कर लेगा। अब
अब हम देखते हैं कि स्किल्स दूसरी किस तरह से हम लोग स्किल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जाओगे और देखोगे लाइक राइट स्किल इंस्ट्रक्शंस। तो इसके ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो वो पूछेगा कि भाई स्किल्स का नाम क्या है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि भाई यूट्यूब स्क्रिप्ट क्रिएटर समथिंग। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि भाई क्रिएटिंग क्रिप्स और यूट्यूब स्क्रिप्ट। यहाँ पे फिर आप उसको पूरे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि टाइटल शुड बी 30 लाइन और समथिंग। और उसको आप क्रिएट पे जैसे ही क्लिक करोगे वो स्किल क्रिएट हो जाएगा वहाँ पे हम लोगों के लिए यूज़ करने के लिए। ये हो गया जैसे, ठीक है। अगर आप इसको यूज़ नहीं करने वाला तो आप इसको जाके डिसेबल कर सकते हो यहाँ से। अगर आप यूज़ करने वाले हो तो उसको आप अनेबल कर सकते हो इस तरह से। What is skill? तो skill is just set of instruction in the skill.md5, ठीक है। अब विदाउट स्किल और विद स्किल में डिफरेंट क्या होता है बेसिकली? क्या आप स्किल अगर यूज़ कर रहे हो तो उसका क्या फ़ायदा है, अगर स्किल नहीं यूज़ करो तो उसको क्या क्या गैर फायदा होगा। जैसे कि अगर आप किसी यूट्यूब की स्क्रिप्ट क्रिएट कर रहे हो तो आप पूरे इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हो कि भाई स्क्रिप्ट के 0 सेकेंड्स पे क्या आएगा, आपको किस तरह से उसकी टाइटल चाहिए, स्क्रिप्ट के अंदर आपको कौन सा हुक चाहिए, ये पूरा आपने एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा है। अब आप मल्टीपल वीडियोस रिकॉर्ड करने वाले हो आगे फ्यूचर में, तो हर बार आप वो पूरे इंस्ट्रक्शन लिखने जाओगे। उससे अच्छा आप स्किल डॉट एक स्किल क्रिएट कर लोगे, उसको हर बार आपको लोड करना है जब भी आप यूट्यूब की एक नई स्क्रिप्ट लिखोगे। तो उससे लाइक आपका काम बहुत कम हो जाएगा और एवरी टाइम इट विल जनरेट अ वेरी नाइस यूट्यूब स्क्रिप्ट फॉर यू यूजिंग द सेम प्रॉम्प्ट। सो बिफोर द स्किल एंड आफ्टर द स्किल्स का ये मेजर डिफरेंट है। स्किल फाइल कैसे होती है, जैसे हम लोग अभी देखा है कि भाई उसमें आपको नेम आएगा, एक डिस्क्रिप्शन है और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो स्किल डॉट एमडी फाइल उस तरह से दिखने वाली है बेसिकली। अब स्किल को आप क्रिएट करने से पहले आपको दो ऑप्शन है वो भी अनेबल करने हैं। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको पहले जाना है लाइक आपकी सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स के अंदर आपको सीधा जाना होगा कैपेबिलिटीज़ में। कैपेबिलिटीज़ के अंदर आपको कोड एग्जीक्यूशन एंड फाइल क्रिएशन ये अनेबल करना है बेसिकली, तभी आप स्किल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब ये हमने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है कि भाई स्किल को आप किस तरह से ऑन एंड ऑफ कर सकते हो अपने यूज के लिए। और अब लाइक देखना है कि पहले हम लोग देखें कि भाई किस तरह से हम स्किल को नया क्रिएट करके उसको लाइक अपने यूज में ले सकते हैं। दूसरा है कि एंट्रोपिक के बिल्ट इन स्किल्स मैंने आपको दिखा दिए। अब तीसरा हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग स्किल्स मार्केट प्लेसेस से स्किल को यूज कर सकते हैं अपने कोड के अंदर या फिर अपने क्लाउड के अंदर। अब इसमें होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन स्किल्स किसी ने बना के रखे हैं, वो हम डाउनलोड करके उसको क्लाउड के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये वेबसाइट यूज करता हूँ, skills.mp करके एक वेबसाइट है। वहाँ पे आपको जाके सिर्फ सर्च करना है सीधा कि बग फाइंडर करके मुझे कोई स्किल चाहिए। तो वो यहाँ पे वो स्किल ऑलरेडी लिखा हुआ मिलेगा। आप यहाँ से जिप फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो, उसका क्या यूजेज है वो भी आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल में, उसकी गिटहब रिपोजिटरी भी मिल जाएगी। अब जब आप ऐसी कुछ वेबसाइट से स्किल डाउनलोड कर रहे हो तो ट्राई करो कि उसको एक पहले से प्रॉपरली आप उसको एक बार रीड भी कर लो, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं जो मैं नहीं पता है। जब आप स्किल खुद क्रिएट करते हो तब आपको सिक्योरिटी की इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन जब आप आउटसाइड से कहीं से स्किल यूज करो तो आपको सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और सेम वे जब आप एंट्रोपिक का स्किल यूज करो तब भी सिक्योरिटी के लिए आपको इतना वरीड रहने की जरूरत नहीं, लेकिन जब आप आउटसाइड देख रहे हो तो आपको डेफिनेटली 2 बार चेक करना पड़ेगा कि वो स्किल्स के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप किसी स्किल को आउटसाइड ऑफ द एंट्रोपी के आउटसाइड ऑफ योर ओन यूज करो तब उसको 2 बार रीड करके चेक कर लो प्रॉपरली पहले। अब जैसे कि मुझे इंस्टॉल करना है कि भाई डीप रिसर्च करके एक स्किल है, राइट। तो उसके ऑलरेडी 2 लाख से ज़्यादा स्टार हैं। तो आई रिकमेंड कि लाइक आप देख भी लो कि कितना फॉर हुआ है या फिर उसके कितने स्टार्स है उस पर्टिकुलर स्किल्स के, देन ओनली यूज इट। अगर ज़्यादा लोगों ने उसको यूज़ किया तो डेफिनेटली वो वेरीफाइड ही होगा। अब मुझे ये स्किल को लोड करना है मेरे क्लाउड के अंदर, तो मैं कैसे करूँगा? मुझे यहाँ पे आके या तो मैं कॉपी प्रॉम्प्ट कर सकता हूँ सीधा, और फिर कॉपी प्रॉम्प्ट करके उसको क्लाउड के अंदर उस प्रॉम्प्ट को डाल सकता हूँ, या फिर मैं डाउनलोड जिप करूँगा। तो ये मेरे डाउनलोड फोल्डर में आ गया, मैं इसको मुझे अनजिप करनी है। तो यहाँ पे देखोगे आपकी skill.md फाइल करके एक फाइल है, ठीक है। तो मुझे सीधा या फिर यहाँ पे आके
कस्टमाइज में जाके ऐड करके हुए हम लोगों को अपलोड स्किल पे क्लिक करना है, एंड हियर आई हैव टू जस्ट लोड दिस एंटायर फोल्डर। ओके, ये पूरा मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, तो आ गया। सो डीप रिसर्च करके पूरा स्किल यहाँ पे लोड हो गया मेरा। सो मैं अब ये स्किल जब भी मुझे यूज करना है, आई विल जस्ट क्लिक ऑन अ न्यू चैट, टू राइट लाइक डीप रिसर्च। सो फॉरवर्ड स्लैश आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपको सारे स्किल्स जो आपने क्रिएट किए वो आपको यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाएंगे, फिर आप उसमें से कोई भी यूज कर सकते हो। जैसे कि फॉर नाउ मुझे ये डैशबोर्ड बिल्डर करके जो स्किल है वो यूज करना है, जो मैंने ऑलरेडी इसके अंदर लोड करके रखा हुआ है। आप देखोगे कि डैशबोर्ड बिल्डर मेरे में ऑलरेडी है, तो मुझे इसको यूज करना है। देन आई विल जस्ट क्लाउड को मैं लाइक सिर्फ इंस्ट्रक्ट कर दूंगा कि भाई डैशबोर्ड बिल्डर ये स्किल आ गया। अब हम लोग कोई CSV फाइल ले लेता है, तो दिस CSV फाइल वी विल यूज, इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे। we like create nice dashboard with CSV file। हाँ, तो स्किल्स का यूज़ करने के बाद आप देख सकते हो कि उस CSV फाइल से मुझे बहुत अच्छा लाइक विजुअली अपीलिंग एक पूरा डैशबोर्ड उसने क्रिएट करके दिया है। हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया था और डैशबोर्ड बिल्डर स्किल, उसका यूज़ करके उसने उस CSV फाइल से सारे रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली यहाँ पे शो कर दिया। CSV फाइल कैसे दिख रही है, लाइक लीड वाली, इट इज़ जस्ट लाइक दिस सिंपल फॉर्मेट है जिसमें लीड है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, लाइक जॉब टाइटल है, उसको उसने प्रॉपरली रिप्रेजेंटेबल मैनर में उसको यहाँ पे दिखा दिया हमको कि कैसे UI वाइज अच्छा दिखेगा वो। ठीक है, अब दूसरा स्किल था लाइक यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटर, वो भी यहाँ पे, तो वी कैन डाउनलोड दिस वन। ठीक है, और उसको भी मैं लोड करता हूँ यहाँ पे। अपलोड स्किल्स, तो यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटर भी आ गया। और मैं उसको नया चैनल स्टार्ट करेंगे लाइक, एंड आई कैन राइट डाउन लाइक write a good script for creating your music। सो अब यूट्यूब की स्क्रिप्ट राइटर वाला जो स्किल था, उसने भी एक अच्छी सी स्क्रिप्ट हमको जनरेट करके दे दी है बेसिकली, जिसमें उसने मुझे टाइटल दे दिया, वाई योर एल्बम नेवर गेट्स फिनिश, इट्स नॉट टैलेंट। ओके, तो ये मेरा क्यूरियोसिटी गैप हो गया है पूरा। यहाँ पे मुझे थंबनेल का कंसेप्ट उसने बना के दे दिया, उसने मुझे हुक्स दे दिए कि 3 डिफरेंट हुक्स हैं, उसमें से मैं कोई भी चूज कर सकता हूँ। सो ये स्किल्स ने मुझे प्रॉपरली सबको ड्राफ्ट करके दिया है यहाँ पे। नाउ वी कैन चेक दिस लाइक डीप रिसर्च स्किल। सिमिलरली आप लोग ये ट्राई कर सकते हो खुद अपने घर पे, यहाँ से आप डाउनलोड करो, किसी टॉपिक के बारे में आपको डीपली रिसर्च करना है, देन दिस स्किल इज़ वेरी यूजफुल। मैंने मल्टीपल टाइम इसको यूज़ किया है मेरे सॉफ्टवेयर रिलेटेड टॉपिक या किसी और टॉपिक्स को रिसर्च करने के लिए, जो भी मुझे चाहिए, मुझे रिसर्च करने के लिए नीड होती है। तो आप खुद भी ये डीप रिसर्च स्किल यूज़ कर सकते हो अपने प्लॉट के अंदर। तो स्किल बेसिकली क्या होता है कि आपके कोड के अंदर इंटरनली रन होता है। सो उसमें रिस्क बेसिकली क्या है कि वो आपकी फाइल्स और सब कुछ डिटेल में रीड कर सकता है। दैट इज वाई जब भी आप आउटसाइड स्किल यूज करो तो उसको थोड़ा 2-3 बार आप पढ़ लो पहले प्रॉपरली कि वो कौन कौन से एक्सेस आपसे मांग रहा है, उसके बाद ही उसको यूज करो। ठीक है, एंड
मेरे पास एक्चुअली ऑलरेडी 10 डिफरेंट स्किल्स है जो मैंने क्रिएट करके रखा, तो इफ़ यू वांट 10 प्रॉपर सिक्योर स्किल लिस्ट, जस्ट कमेंट इट आउट, आई विल सेंड यू दो स्किल्स। और आपको ऐसा है कि भाई मुझे कोई स्किल्स आप बना के दो अपनी पर्टिकुलर यूज़ के लिए, तो भी आप कमेंट कर दो, मैं आपको बना के दूंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं या प्रोग्रामर्स हैं, वो किस तरह से क्लाउड कोड के अंदर स्किल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट या बैकएंड को क्रिएट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो पार्ट देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।